क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि दूसरे बार बार कोशिश करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? क्या है वह रहस्यमयी शक्ति जो हमारे हर कदम को चुपके से नियंत्रित करती है, बिना हमें इसका एहसास हुए? जवाब छिपा है हमारी आदतों में। वह स्वचालित व्यवहार जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, चाहे हम उन्हें नोटिस करें या नहीं। चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट में आदतों के पीछे के विज्ञान को गहराई से खोजा गया है, जो यह बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों बनी रहती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है, ताकि हम व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक स्तर पर सफलता हासिल कर सकें। यह किताब न सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों और रोचक कहानियों का मिश्रण है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप भी पेश करती है जो हमें अपनी आदतों की ताकत को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की राह दिखाता है। किताब की शुरुआत आदतों के न्यूरोलॉजिकल आधार से होती है, जिसके केंद्र में है हैबिट लूप की अवधारणा। यह लूप 3 हिस्सों से मिलकर बना है: संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत वह ट्रिगर है जो किसी व्यवहार को शुरू करता है। दिनचर्या वह क्रिया है जो हम करते हैं, और इनाम वह संतुष्टि या फायदा है जो हमें उस व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। डुहिग इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूजीन नाम के एक व्यक्ति की कहानी का सहारा लेते हैं, जिसकी याददाश्त गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी। फिर भी वह अपने मोहल्ले में टहलने या घर के काम करने जैसे रोजमर्रा के कार्य कर पाता था। न्यूरोलॉजिस्ट्स ने पाया कि यूजीन की आदतें उसके दिमाग के बेसल गैंग्लिया हिस्से में जड़ें जमा चुकी थीं, जो चेतन सोच से अलग काम करता है। इसीलिए भले ही यूजीन को अपने कार्यों का कारण याद न हो, उसकी आदतें उसे सामान्य जीवन जीने में मदद करती थीं। यह खोज बताती है कि आदतें हमारे दिमाग में इतनी गहराई से समाई होती हैं कि वे स्वचालित रूप से काम करती हैं, बिना हमें सोचने की जरूरत के। इस न्यूरोलॉजिकल आधार को और स्पष्ट करने के लिए डुहिग वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने MIT के शोधकर्ताओं के प्रयोगों का जिक्र किया, जिसमें चूहों पर हैबिट लूप का अध्ययन किया गया। शोधकर्ताओं ने चूहों को एक भूल भुलैया में चॉकलेट इनाम तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया। शुरुआत में चूहों को रास्ता खोजने के लिए दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन बार बार अभ्यास के बाद यह प्रक्रिया स्वचालित हो गई। उनके दिमाग में न्यूरल पैटर्न बन गए जो बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो गए। यह प्रक्रिया इंसानों में भी उसी तरह काम करती है, जैसे सुबह ब्रश करना या गाड़ी चलाना। ये सभी आदतें इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। डुहिग इस बात पर जोर देते हैं कि आदतों की यह स्वचालित प्रकृति ही उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है, लेकिन यही वजह उन्हें बदलने में चुनौतीपूर्ण भी बनाती है। आदतों का व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव समझाने के लिए डुहिग लिसा की कहानी साझा करते हैं। लिसा एक ऐसी महिला थी जो धूम्रपान, अधिक खाने और वित्तीय अस्थिरता से जूझ रही थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह सिगरेट छोड़कर जॉगिंग शुरू करेगी। यह छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी में एक कीस्टोन हैबिट बन गया। कीस्टोन हैबिट ऐसी आदत होती है जो अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक बदलावों की श्रृंखला शुरू करती है। लिसा ने न सिर्फ धूम्रपान छोड़ा, बल्कि उसने अपनी डाइट में सुधार किया, नियमित व्यायाम शुरू किया और अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीख लिया। कुछ समय बाद वह मैराथन दौड़ने लगी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। डुहिग बताते हैं कि कीस्टोन हैबिट्स इसीलिए काम करती हैं क्योंकि वे लोगों की आत्म छवि को बदल देती हैं। जब लिसा ने खुद को एक धावक के रूप में देखना शुरू किया, तो उसने अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी अनुशासित और स्वस्थ विकल्प चुनने शुरू किए। कीस्टोन हैबिट्स की ताकत को और गहराई से समझाने के लिए डुहिग कई अध्ययनों का जिक्र करते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं,
वे न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बल्कि उनके खाने की आदतें, कार्य उत्पादकता और यहाँ तक कि धूम्रपान जैसी बुरी आदतों को छोड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह एक और अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोजाना सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं, वे अपने दिन को अधिक व्यवस्थित और उत्पादक तरीके से बिताते हैं। ये छोटी छोटी आदतें एक तरह का डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं, जो जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार लाती है। डुहिग इस बात पर जोर देते हैं कि कीस्टोन हैबिट्स की पहचान करना और उन्हें अपनाना व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली तरीका है। भारतीय संदर्भ में यह सुबह योग करने या रोजाना एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने जैसी आदत हो सकती है, जो छात्रों या पेशेवरों के जीवन में व्यापक बदलाव ला सकती है। आदतों को बदलने की प्रक्रिया को समझाने के लिए डुहिग गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज की अवधारणा पेश करते हैं। यह नियम कहता है कि किसी आदत को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि संकेत और इनाम को वही रखते हुए दिनचर्या को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव संकेत में सिगरेट पीता है, दिनचर्या ताकि उसे राहत मिले इनाम, तो वह सिगरेट की जगह गहरी सांस लेने, ध्यान करने या चाय पीने जैसी दूसरी दिनचर्या अपना सकता है। इस नियम को और स्पष्ट करने के लिए डुहिग पॉल ओनील की कहानी बताते हैं, जो अल्कोआ कंपनी के सीईओ बने। जब ओनील ने अल्कोआ में काम शुरू किया तो कंपनी आर्थिक और सांस्कृतिक संकट से जूझ रही थी। ओनील ने एक कीस्टोन हैबिट पर ध्यान केंद्रित किया, कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने हर प्रक्रिया में सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे न सिर्फ दुर्घटनाएं कम हुई, बल्कि कंपनी की कार्य संस्कृति, उत्पादकता और मुनाफा भी बढ़ा। सुरक्षा पर ध्यान देने से कर्मचारियों में विश्वास बढ़ा, संचार बेहतर हुआ और पूरी कंपनी में सकारात्मक बदलावों की लहर दौड़ गई। पॉल ओनील की कहानी से यह भी पता चलता है कि संगठनों में आदतें कैसे काम करती हैं। डुहिग बताते हैं कि संगठनों की सफलता अक्सर उनकी सामूहिक आदतों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अल्कोआ में सुरक्षा को कीस्टोन हैबिट बनाने से पहले कर्मचारी और प्रबंधन के बीच संचार की कमी थी, लेकिन जब सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई तो कर्मचारियों को अपनी समस्याएं और सुझाव साझा करने का मौका मिला, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता में सुधार हुआ। डुहिग इस बात पर जोर देते हैं कि संगठन अपनी कीस्टोन हैबिट्स को पहचान कर और उन्हें बदलकर बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला सकते हैं। भारतीय संदर्भ में यह किसी कंपनी में समय की पाबंदी या ग्राहक सेवा को प्राथमिकता देने जैसी आदत हो सकती है, जो पूरी कार्य संस्कृति को बदल सकती है। किताब का दूसरा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे व्यवसाय उपभोक्ताओं की आदतों को समझकर उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डुहिग टारगेट स्टोर की कहानी साझा करते हैं, जो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का विश्लेषण करता था। टारगेट ने पाया कि गर्भवती महिलाएं कुछ खास उत्पाद जैसे बिना खुशबू वाला लोशन या विटामिन खरीदती हैं। इस डेटा के आधार पर टारगेट ने ऐसी महिलाओं को लक्षित करके उनके लिए विशेष ऑफर भेजे, जिससे उनकी खरीदारी बढ़ी। यह कहानी दिखाती है कि कैसे कंपनियां हमारे संकेतों और इनामों को समझकर हमारी आदतों को प्रभावित करती हैं। डुहिग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि यह रणनीति नैतिक सवाल उठाती है, क्योंकि ग्राहकों को अक्सर पता नहीं होता कि उनकी निजी जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय संदर्भ में यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऑफर और विज्ञापनों से जोड़ा जा सकता है, जो ग्राहकों की खरीदारी की आदतों के आधार पर प्रचार करते हैं। डुहिग स्टारबक्स के उदाहरण से यह भी बताते हैं कि कैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों की आदतों को बदलकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ा सकती हैं। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को आत्म अनुशासन और ग्राहक सेवा की आदतें सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। उदाहरण के लिए,
उन्होंने कर्मचारियों को तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहने और ग्राहकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की तकनीकें सिखाईं। इससे न सिर्फ कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ, बल्कि ग्राहकों का अनुभव भी सुधरा। डुहिग इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी आदतें संगठनों को दीर्घकालिक सफलता दिला सकती है। भारतीय संदर्भ में यह किसी रिटेल चेन या रेस्तरां में कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जोड़ा जा सकता है, जहां ग्राहक सेवा को बेहतर करने के लिए आदतों पर काम किया जाता है। सामाजिक आदतों पर चर्चा करते हुए डुहिग मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की कहानी साझा करते हैं, जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1953 में रोजा पार्क्स ने एक बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। यह घटना एक सामाजिक आदत का संकेत बनी, जिसने अश्वेत समुदाय को एकजुट किया और एक बड़े पैमाने पर बस बहिष्कार को जन्म दिया। डुहिग बताते हैं कि इस आंदोलन की सफलता सामाजिक आदतों और सामुदायिक दबाव पर निर्भर थी। लोगों ने एक दूसरे को प्रेरित किया और सामूहिक कार्रवाई में हिस्सा लिया, जिससे अंततः नस्लीय अलगाव के खिलाफ कानून बदले। यह कहानी दिखाती है कि कैसे आदतें सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकती हैं। भारतीय संदर्भ में इसे स्वच्छ भारत अभियान या अन्य सामुदायिक पहलों से जोड़ा जा सकता है, जहां सामाजिक आदतों ने बड़े बदलावों को बढ़ावा दिया। आदतों की नैतिकता पर विचार करते हुए डुहिग दो विपरीत कहानियां पेश करते हैं। पहली कहानी है एनजी बैचमन की, जो जुए की लत में फंस गई और अपनी सारी संपत्ति खो बैठी। उसका तर्क था कि उसकी लत एक ऐसी आदत थी जिस पर उसका नियंत्रण नहीं था। दूसरी तरफ यूजीन की कहानी है, जिसकी स्मृति हानि के बावजूद आदतें उसे सामान्य जीवन जीने में मदद करती थीं। इन दोनों कहानियों से डुहिग यह सवाल उठाते हैं कि क्या हम अपनी आदतों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, खासकर जब वे हमें नुकसान पहुंचाती है। यह हिस्सा पाठकों को अपनी आदतों पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है और यह सवाल उठाता है कि क्या हम अपनी आदतों के गुलाम हैं या उनके मालिक। भारतीय संदर्भ में इसे सोशल मीडिया की लत या अन्य आधुनिक आदतों से जोड़ा जा सकता है, जो युवाओं को प्रभावित करती हैं। किताब का अंत इस संदेश के साथ होता है कि आदतों को समझने और बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। डुहिग कहते हैं कि जब हम अपने संकेतों, दिनचर्याओं और इनामों को पहचान लेते हैं, तो हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। वह पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे छोटे छोटे प्रयोग करें, जैसे कि एक आदत के संकेत को नोट करना और उसकी जगह दूसरी दिनचर्या आजमाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई हर शाम टीवी देखने की आदत को बदलना चाहता है, तो वह उस समय किताब पढ़ने या टहलने की दिनचर्या शुरू कर सकता है। डुहिग इस बात पर जोर देते हैं कि यह प्रक्रिया समय लेती है और इसमें धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन इसके परिणाम जीवन बदल देने वाले हो सकते हैं। डुहिग की किताब न सिर्फ व्यक्तिगत सुधार के लिए एक मार्गदर्शक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे आदतें समाज और संगठनों को आकार देती हैं। लीसा की तरह, जो अपनी एक आदत बदलकर पूरे जीवन को बेहतर बना सकी। हर व्यक्ति अपनी आदतों को समझकर और उन्हें बदलकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। डुहिग का यह संदेश है कि आदतें हमारे जीवन का आधार हैं और उन्हें बदलने की क्षमता हमें अपने भविष्य को खुद गढ़ने की ताकत देती है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, कोई व्यवसाय हो या सामाजिक बदलाव, आदतों की समझ हमें हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जा सकती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे कदम अगर सही दिशा में उठाए जाए तो बड़े परिणाम ला सकते हैं। डुहिग की कहानियां और वैज्ञानिक तथ्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी आदतों पर गौर करें और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का जरिया बनाएं। उदाहरण के लिए, भारतीय युवाओं के लिए यह किताब प्रेरणा दे सकती है कि वे अपनी पढ़ाई, करियर या स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों पर काम करें, जैसे रोजाना 30 मिनट पढ़ने की आदत शुरू करना या जंक फूड की जगह
स्वस्थ भोजन चुनना। ये छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम ला सकते हैं। किताब के विभिन्न हिस्सों में डुहिग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें स्थायी नहीं होती, बल्कि उन्हें बदला जा सकता है। वह पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें समझना होगा। इसके लिए हमें अपने संकेतों को पहचानना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई हर दोपहर भूख लगने पर स्नैक्स खाता है, तो भूख उसका संकेत है। इस संकेत को पहचानकर वह स्नैक्स की जगह फल या नट्स खाने की दिनचर्या शुरू कर सकता है। डुहिग इस प्रक्रिया को हैबिट डायग्नोसिस कहते हैं, जिसमें हम अपनी आदतों को तोड़कर उनके हिस्सों को समझते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय संदर्भ में भी बहुत प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर तनाव, बोरियत या सामाजिक दबाव के कारण बुरी आदतें अपना लेते हैं। डुहिग की किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें आदतों के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से परिचित कराती है। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। इस आंदोलन में सामाजिक आदतों ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। डुहिग बताते हैं कि सामाजिक आदतें अक्सर सामाजिक दबाव और सामुदायिक अपेक्षाओं से प्रेरित होती है। उदाहरण के लिए, जब समुदाय के लोग एक दूसरे को बहिष्कार में हिस्सा लेते देखते थे, तो वे भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित होते थे। यह प्रक्रिया भारत में कई सामाजिक आंदोलनों में देखी जा सकती है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम या हाल के पर्यावरण संरक्षण अभियान। किताब में डुहिग यह भी बताते हैं कि आदतें हमेशा सकारात्मक नहीं होती। कुछ आदतें, जैसे कि जुआ खेलना या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, नुकसानदेह हो सकती हैं। एनजी बैचमन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक आदत व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। एनजी की जुए की लत ने उसे आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। डुहिग इस कहानी के जरिए यह सवाल उठाते हैं कि क्या हम अपनी आदतों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं? यह सवाल भारतीय समाज में भी प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर शराब, तंबाकू या डिजिटल लत जैसी समस्याओं से जूझते हैं। डुहिग का कहना है कि ऐसी आदतों को बदलने के लिए हमें उनके संकेतों और इनामों को समझना होगा और सचेत रूप से नई दिनचर्या अपनानी होगी। किताब का एक और दिलचस्प पहलू है इसका व्यवसायों और मार्केटिंग पर प्रभाव। टारगेट और स्टारबक्स जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे कंपनियां उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की आदतों को समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। डुहिग बताते हैं कि मार्केटिंग में आदतों का इस्तेमाल करना एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह ग्राहकों को बेहतर अनुभव दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह उनकी निजता का उल्लंघन भी कर सकता है। भारतीय संदर्भ में यह ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया विज्ञापनों से जोड़ा जा सकता है, जो यूजर डेटा के आधार पर व्यक्तिगत ऑफर पेश करते हैं। किताब का अंत डुहिग के इस संदेश के साथ होता है कि आदतें हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन वे अपरिवर्तनीय नहीं हैं। वह पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी आदतों पर गौर करें, उनके संकेतों और इनामों को समझें और उन्हें बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। डुहिग का कहना है कि आदतों को बदलना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यह संभव है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि आदतों की समझ हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति देती है। भारतीय पाठकों के लिए यह संदेश खास तौर पर प्रेरणादायक हो सकता है, क्योंकि यह हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि समय पर सोना, स्वस्थ खाना या नियमित पढ़ाई करना। कुल मिलाकर द पावर ऑफ हैबिट एक ऐसी किताब है जो हमें आदतों के विज्ञान और उनकी ताकत को समझने में मदद करती है। डुहिग की कहानियां, वैज्ञानिक तथ्य और व्यावहारिक सलाह इसे एक प्रेरणादायक और उपयोगी मार्गदर्शक बनाते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है
कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हम उन्हें बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, करियर में उन्नति हो या सामाजिक बदलाव। आदतों की समझ हमें हर क्षेत्र में आगे ले जा सकती है। यह किताब हमें यह विश्वास दिलाती है कि छोटे छोटे कदम अगर सही दिशा में उठाए जाए तो बड़े परिणाम ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को कितना प्रभावित कर सकती हैं? चार्ल्स डुहिक की द पावर ऑफ हैबिट हमें यही सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन का आधार हैं और उन्हें समझकर और बदलकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चाहे वह सुबह जल्दी उठने की आदत हो, रोजाना पढ़ाई करने की दिनचर्या हो या तनाव में सकारात्मक व्यवहार अपनाने का फैसला हो, हर छोटा कदम मायने रखता है। डुहिक का संदेश स्पष्ट है, हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक बन सकते हैं। यह किताब हमें न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का रास्ता दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे संगठन और समाज आदतों की ताकत से बदल सकते हैं। लिसा की कहानी हो, पॉल ओनील का अल्कोआ में क्रांतिकारी बदलाव हो या मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का सामाजिक आंदोलन, ये सभी उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं कि आदतें छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका असर विशाल होता है। भारतीय संदर्भ में चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान हो या व्यक्तिगत स्तर पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, यह किताब हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो अब बारी है आपके कदम उठाने की। आज ही एक आदत पर गौर करें, उसका संकेत क्या है, उसका इनाम क्या है और आप उसकी दिनचर्या को कैसे बदल सकते हैं। डुहिक हमें यही चुनौती देते हैं, छोटे बदलावों से शुरुआत करें, धैर्य रखें और देखें कि कैसे ये बदलाव आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। यह किताब एक किताब से कहीं ज्यादा है, यह एक नक्शा है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जा सकता है। तो आज से शुरू करें और अपनी आदतों की ताकत को अपने सपनों का आधार बनाएं। अगर आपको द पावर ऑफ हैबिट का यह सारांश पसंद आया और आपने आदतों की ताकत को समझकर अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा पाई, तो हमारे इस प्रयास को सपोर्ट करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आपको यह कंटेंट पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिले। अपनी पसंदीदा आदत या इस किताब से मिली प्रेरणा को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी आदतों की ताकत से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आइए मिलकर हर दिन 1% बेहतर बने।